बाड़मेर के रेडाना का रण इन दिनों पर्यटन स्थल के रूप में मिनी गोवा बना हुआ है। किराडू के बाद रेडाना का रण को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद की जा रही है। यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक मस्ती का लुत्फ उठाने आते हैं। रेडाना का रण जिले का पर्यटन स्थल है। हर साल घुड़दौड़ प्रतियोगिता के साथ कई कार्यक्रम होते हैं। बारिश व सर्दी की सीजन में जिले भर से लोग घूमने पहुंचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। इस वजह से लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। अब पर्यटन विभाग व बाड़मेर प्रशासन पहल करे तो यकीनन एक सुंदर मनमोहक मिनी गोवा बनाए जा सकते हैं। किसी जमाने में काले पानी के नाम से पहचान रखने वाले बाड़मेर जिले में तेल के अथाह भंडार मिलने के बाद इस जिले ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिले के सरहदी इलाकों में एक बार फिर अच्छी बारिश होने से रेडाना के रण में 6 से 8 किलोमीटर तक पानी का फैलाव मानो गोवा के समुद्र से कम नहीं। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा स्थल है रेडाना का रण। ये जायडू और रेडाना गांव के बीच फैला हुआ है। इसमें दलदल और लवणीय भूमि आमजन प्रवासी पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बरसात के मौसम में पानी भर जाने से मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। ये भूमि जिला उद्योग केंद्र की ओर से आरक्षित है। पुराने समय में यहाँ नमक की खानें हुआ करती थी। अब विभाग की उदासीनता के चलते नमक बनाने का कार्य बंद हो गया है। यहाँ की जमीन में खारा पानी होने से ना तो घास उगती है और ना ही पेड़ पौधे उगते हैं। बरसात के पानी से एक बार फिर रण भर जाने पर 7 से 8 महीने तक पानी रहता है और जमीन दलदल सी रहती है। यह स्थान पर्यटन के लिए माकूल है। यहाँ जिले सहित कई राज्यों से भी सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घुड़दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, परंतु पर्यटन विभाग और प्रशासन विभाग की ओर से यहाँ कोई पहल नहीं हुई है। यहाँ पर साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का प्रवास पर्यटकों को तो लुभाता है, लेकिन प्रशासन को नहीं। सरकार और पर्यटक विभाग इस रण को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करें तो यह स्थल किराडू के साथ ही बड़ा पर्यटन स्थल बनने की हर योग्यता पर खड़ा उतरता है। यहाँ आने वाले पर्यटक बताते हैं कि बाड़मेर के रेडाना का यह रण गोवा से कम नहीं। यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। यदि प्रशासन व पर्यटन विभाग पहल करे तो राजस्व आय के साथ साथ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को भी सुधारा जा सकता है। निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ बहुत अच्छा रण है। यहाँ पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर्यटक स्थल बहुत अच्छे पर्यटक भी आ रहे हैं। यहाँ भी बरसात का मौसम है। रेडाना इन दिनों किसी फेमस पर्यटन स्थल सा बना हुआ है। यहाँ रोजाना हजारों लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं। रेडाना का रण देखकर तो यही लगता है कि बाड़मेर गोवा बन हो गया है। अब यह सब रेडाना में हो रहा है तो प्रशासन को भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के मुताबिक किराडू, रेडाना व बखासर के रण को पर्यटन के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अन्य कई स्थल हैं जिसको लेकर पर्यटन स्थल बनाने की कवायद करने की जरूरत है। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर रेडाना जैसे बहुत स्थान है, उनका हमारी जिम्मेवारी बनती है कि पूरे दुनिया के नक्शे के ऊपर हम लोग कैसे लेकर जाएं। सिर्फ रेडाना ही नहीं है, आज आप जहाँ बैठे हो उससे कुछ चंद किलोमीटर के आगे ये रण है। इस रण की भी उसी तरह से अगर मार्केटिंग होगी तो अपने आप के अंदर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। बाकासर के रण की भी होनी चाहिए, रेडाना की भी होनी चाहिए। ऐसे कई स्थान है बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर जिसके हम लोग दुनिया के मानचित्र के ऊपर हम एक पर्यटन स्थल के तौर के ऊपर उसको लेकर जाएंगे। बता दें कि गांव रेडाना की मिट्टी की विशेषता और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इसे गोवा जैसा बना रही है। रेडाना गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। यूं तो पहाड़ी इलाके में राजस्थान के अनेक गांव हैं, लेकिन रेडाना की मिट्टी की खासियत ये है कि इसमें करीब 2 फीट नीचे ग्रेवल चिकनी मिट्टी है जो पानी को रेगिस्तान की अन्य मिट्टी की तुलना में कम सोखती है, इसलिए यहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP 24 न्यूज़, रायपुर।